ये कहानी एक ऐसी बड़ी नाकामी की है जो आगे चलकर इतिहास में हिम्मत और लीडरशिप की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं कि कैसे एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका मिशन इंसानी जज्बे की एक अमर कहानी बन गया। तारीख थी 20 मई 1916। जगह साउथ जॉर्जिया आइलैंड। यहाँ एक छोटा सा व्हेल पकड़ने का स्टेशन था जो दुनिया के सबसे सुनसान कोनों में से एक है। यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। स्टेशन के मैनेजर ने जब 3 लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो उनके मुंह से बस यही सवाल निकला। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। बाल एकदम उलझे हुए, चेहरे बर्फ और धुएं से काले और कपड़े बस चिथड़े बन चुके थे। जानते हैं वो 3 लोग कौन थे? वो थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके 2 साथी। उन्हें आखिरी बार लगभग 2 साल पहले देखा गया था और पूरी दुनिया ने पूरे 532 दिनों से उन्हें मरा हुआ मान लिया था। तो चलिए कहानी को समझने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं, साल 1914 में। सर अर्नेस्ट शैकल्टन, जो उस समय के एक बहुत मशहूर पोलर एक्सप्लोरर थे, एक बहुत ही बड़े और अविश्वसनीय रूप से खतरनाक सफर की तैयारी कर रहे थे। उनका सपना था अंटार्कटिका को पहली बार जमीन के रास्ते पार करना। प्लान ये था कि वेडल सागर से होकर जाएंगे और फिर लगभग 2900 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे महाद्वीप को पार करेंगे। इस सफर के लिए उनके जहाज का नाम भी क्या खूब था, एंड्योरेंस, यानी सहन शक्ति। अपने क्रू को भर्ती करने के लिए शैकल्टन ने अखबार में ये मशहूर विज्ञापन दिया था। देखिए, उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। मिशन की जो क्रूर सच्चाई थी वो साफ साफ बता दी, और यही उनकी ईमानदारी की सबसे बड़ी पहचान थी। अब इतनी साफ और डरावनी चेतावनी के बाद भी क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? 5000 से ज्यादा लोगों ने, हर कोई इतिहास का हिस्सा जो बनना चाहता था। तो 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस ने साउथ जॉर्जिया से अपना सफर शुरू किया। उन्हें चेतावनी तो मिली थी कि उस साल समुद्री बर्फ बहुत ज्यादा मोटी है, लेकिन शैकल्टन का इरादा पक्का था। वो पीछे नहीं हटे। सोचिए, अपनी मंजिल से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर जनवरी 1915 में उनका जहाज बर्फ के एक ऐसे जाल में फंस गया जहां से निकलना नामुमकिन था। एक छोटा सा अंदाजा गलत हुआ और सब कुछ बदल गया। अगले 10 महीनों तक जहाज और उसका पूरा क्रू बर्फ के साथ बस लाचार होकर बहते रहे। धीरे धीरे बर्फ के जबरदस्त दबाव ने जहाज को कुचलना शुरू कर दिया और फिर 21 नवंबर 1915 को एंड्योरेंस हमेशा के लिए बर्फ के नीचे समा गया। उनकी दुनिया से जुड़ने की एकमात्र उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी। अब 28 लोग दुनिया के सबसे ठंडे और वीरान कोने में एक तैरती हुई बर्फीली चादर पर फंसे हुए थे। ना कोई जहाज, ना बचने की कोई उम्मीद। चारों तरफ बस अंतहीन सफेद सन्नाटा। उन्होंने बर्फ पर ही एक टेम्परेरी कैंप बनाया और उसका नाम रखा पेशेंस कैंप, यानी धैर्य शिविर। और यहीं पर शैकल्टन की असली लीडरशिप सामने आई। उन्होंने लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए एक रूटीन बनाया, खेलकूद करवाए और सबको किसी न किसी काम में लगाए रखा ताकि कोई भी हिम्मत ना हारे। जिंदा रहने के लिए उन्हें बहुत ही मुश्किल फैसले लेने पड़े। राशन तो बस नाम मात्र का बचा था। वो सील और पेंगुइन का शिकार करते। शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए वो कच्चा मांस तक खाते थे। और आखिर में उन्हें अपने प्यारे स्लेज कुत्तों को भी खाने के लिए मारना पड़ा। इस एक फैसले ने सबको अंदर तक तोड़ दिया था। बर्फ पर पूरे 497 दिन बिताने के बाद जिस बर्फ की चादर पर उनका कैंप था वो आखिरकार टूट गई। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें अपनी 3 छोटी छोटी लाइफ बोट्स में बैठकर उस खतरनाक खुले समंदर में उतरना पड़ा। 7 दिनों की एक जानलेवा नाव यात्रा के बाद वो एक वीरान और बंजर आइलैंड पर पहुंचे जिसका नाम था एलिफेंट आइलैंड। ये 1 साल से भी ज्यादा समय में पहली ठोस जमीन थी जिस पर उन्होंने पैर रखा था, लेकिन ये भी एक बर्फीला रेगिस्तान ही था। यहां मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। अब शैकल्टन के सामने एक नामुमकिन सा चुनाव था, या तो पास के केप हॉर्न जाएं, जिसके लिए खतरनाक ड्रेक पैसेज से गुजरना पड़ता, या फिर 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जहां बचने की उम्मीद थोड़ी बेहतर थी। दोनों ही रास्ते मौत को दावत देने जैसे थे। शैकल्टन ने 5 लोगों के साथ साउथ जॉर्जिया जाने का फैसला किया। ये एक जुआ था। 17 दिनों तक वो दुनिया के सबसे खतरनाक समुंदर में विशाल लहरों और बर्फीले तूफानों से लड़ते रहे। जब वो किसी तरह आइलैंड पर पहुंचे भी तो गलत वीरान किनारे पर। मदद तक पहुंचने के लिए उन्हें 36 घंटे तक बिना रुके बर्फीले पहाड़ों और ग्लेशियरों को पार करना पड़ा, जहां पहले कभी कोई इंसान नहीं गया था।
जब शैकल्टन और उनके 2 साथी आखिरकार उस वेल स्टेशन पर पहुंचे तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, पीछे छोड़े गए 22 लोगों को बचाना। अपनी थकान और दर्द के बावजूद उन्होंने फौरन बचाव की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ये आसान नहीं था। अगले 3 महीनों में उन्होंने बचाव की 3 कोशिशें की, पर हर बार अंटार्कटिका की बर्फीली सर्दियों और मोटी बर्फ ने उनका रास्ता रोक दिया। कोई और होता तो शायद उम्मीद ही छोड़ देता, पर वो शैकल्टन थे। और फिर अपनी चौथी कोशिश में येलचो नाम के एक छोटे से जहाज पर वो आखिरकार बर्फ को पार कर गए। 30 अगस्त 1916 को जब एलिफेंट आइलैंड पर फंसे लोगों ने दूर से उनके जहाज को देखा होगा, वो भी पूरे 128 दिनों के बाद, सोचिए उस एक पल में कितनी राहत और खुशी महसूस हुई होगी। साल 1914 में इस सफर पर 28 लोग निकले थे। उनके सपने थे अंटार्कटिका को जीतना। और शैकल्टन की उस अविश्वसनीय लीडरशिप की वजह से जहाज खोने और मिशन के पूरी तरह फेल हो जाने के बाद भी पूरे 28 लोग ही घर वापस लौटे, एक भी जान नहीं गई। ये एंड्योरेंस अभियान अंटार्कटिका को पार तो नहीं कर पाया, लेकिन इसे इतिहास में जिंदा बचने की सबसे महान कहानियों में से एक माना जाता है। ये असल में एक ऐसे लीडर की जीत थी जिसने अपने मिशन से ज्यादा अपने लोगों की जान को अहमियत दी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि असल में कामयाबी है क्या? जो लक्ष्य तय किया है उसे हासिल कर लेना, या ये पक्का करना कि सफर में कोई भी साथी पीछे ना छूटे।